भारतीय सिनेमा जिसने 100 वर्षों से भी ज़्यादा की लंबी यात्रा पूरी कर ली। एक पूरे सदी की लंबी यात्रा में हिंदी सिनेमा ने न केवल बेशुमार कला प्रतिभाएं दी, बल्कि भारतीय समाज और समाज के लोगों के चरित्र को गढ़ने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है, पर इस सिनेमा की शुरुआत भारत में हुई कब से, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। तो आइए जानते हैं कैसे शुरुआत हुई भारतीय सिनेमा की, जिसे आज दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। बस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिन था 7 जुलाई 1896 का। बम्बई के वॉटसन होटल में लूमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म का पहला शो प्रदर्शित किया था। इस शो को 1 रुपया देकर बम्बई के सम्राट वर्ग ने वाह वाह और करतल ध्वनि से स्वागत किया, और उस दिन से भारतीय लोगों के दिलों में जन्म हुआ भारतीय सिनेमा का। जनसमूह की जोशीली प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होकर नोवेल्टी थिएटर में इसे एक बार फिर से प्रदर्शित किया गया, और टिकट की दरें भी किफ़ायती रखी गई, ताकि निम्न वर्ग को भी आकर्षित किया जा सके। सबसे सस्ती सीट 4 आने की थी, और वास्तव में ये चवन्नी वाले सिनेमा ही इनके सितारों, संगीत निर्देशकों और भारत के संपूर्ण व्यावसायिक सिनेमा के भाग्य विधाता हैं। 1902 के समय अब्दुल्ली यूसुफ-अली और जे.एस. मदान जैसे उद्यमी खुले मैदानों में घूम घूम कर तंबुओं में बाइस्कोप का प्रदर्शन करते थे, और इन्होंने ही बर्मा से लेकर सीलोन तक सिनेमा के वितरण का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके बाद भारतीय बाजार में अमेरिकी और यूरोपीय फिल्में भरने लगी, लेकिन बहुत कम दर्शक इन फिल्मों को देखते, क्योंकि वो पूर्णतः इस फिल्मों को खुद से अलग थलग ही पाते थे। वास्तव में भारतीय सिनेमा की शुरुआत दादा साहब फाल्के की फिल्म हरिश्चंद्र से हुई, जो वर्ष 1913 में प्रदर्शित हुई थी। पूर्ण रूप से मूक फिल्म होने के बाद भी इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई। इस फिल्म में दादा साहब फाल्के निर्माता के साथ साथ निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, संपादक, मेकअप आर्टिस्ट और कला निर्देशक भी थे। 1913 से 1918 तक दादा साहब ने 23 फिल्मों का निर्माण और संचालन किया, और भारतीय सिनेमा के सबसे पहले प्रभावशाली व्यक्ति बने। सिनेमा जगत में उनके इस योगदान के कारण ही दादा साहब को भारतीय सिनेमा का जनक भी माना जाता है। 1920 के दशक में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कई नई कंपनियां उभर कर आईं। इस समय महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों और एपिसोडों के आधार पर फिल्मों का बोलबाला रहा है, लेकिन अभी तक की फिल्मों में ध्वनि की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। वे सभी ही मूक फिल्में थीं। ध्वनि सहित पहली फिल्म थी अरदेशी ईरानी द्वारा निर्मित आला मारा, जो वर्ष 1931 में प्रदर्शित हुई। आला मारा के प्रदर्शन ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इस फिल्म में फिरोज शाह आला मारा के पहले संगीत निर्देशक थे। इसके बाद भारतीय सिनेमा में काफ़ी वृद्धि हुई। 1931 में कुल 328 फिल्मों का निर्माण किया गया, और इसी समय एक बड़े फिल्म हॉल का भी निर्माण हुआ, जिसके बाद दर्शकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। इस वक्त देश में केवल हिंदी सिनेमा का ही विकास नहीं हो रहा था, बल्कि कई क्षेत्रीय फिल्में भी बनने लगी थी। 1913 में पहली बंगाली फीचर फिल्म नल दमयंती, जिसे जे.एस. मदान द्वारा बनाया गया था। वहीं 1919 में पहली दक्षिण भारतीय फीचर फिल्म कीचक वधन नामक मूक फिल्म भी प्रदर्शित हुई। धीरे धीरे फिल्में बनाने और उसे देखने वालों की संख्या में वृद्धि होती गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी फिल्मों की संख्या में संक्षिप्त गिरावट हुई, और इसके बाद 1947 के समय मूल रूप से जन्म हुआ आधुनिक भारतीय फिल्म उद्योग का। इस अवधि में इस उद्योग में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट परिवर्तन हुए।
श्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में सत्यजीत रे और बिमल राय ने कई फिल्में बनाई, जो निचले वर्ग के अस्तित्व और दैनिक दुखों पर केंद्रित थी। 1950 और 1960 के दशक को भारतीय सिनेमा के इतिहास का स्वर्ण युग माना गया, क्योंकि इसी दशक में राजकुमार, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस और देवानंद जैसे कलाकारों का उदय हुआ। फिर 1970 के दशक में जन्म हुआ मसाला फिल्मों का, जहां राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी जैसे कई अन्य अभिनेताओं की आभा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मसाला फिल्म के जनक के रूप में मनमोहन देसाई ने कहा था, मैं चाहता हूं कि लोग अपने दुखों को भूल जाएं। मैं उन्हें उन सपनों की दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां कोई भिखारी नहीं है, जहां भाग्य दयालु है और भगवान अपने समुदाय की देखभाल करने में व्यस्त है। धीरे धीरे भारतीय सिनेमा अपने पथ पर बढ़ता गया। नए नए कलाकारों की प्रतिभा और नए तकनीक ने भारतीय फिल्म उद्योग को शिखर पर पहुंचा दिया। आज भारतीय सिनेमा सीमित नहीं है, अब इसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। आज हमारे देश में सभी भाषाओं को मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 1600 से ज़्यादा फिल्मों का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी अन्य देशों से बहुत अधिक है। एक आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारतीय फिल्म उद्योग 24 बिलियन डॉलर से भी अधिक कर रहा, और आज हमारा भारतीय सिनेमा आधुनिकता का दामन थामे पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान ही बना रहा है। भारतीय सिनेमा की फिल्मों में आपको किस तरह की फिल्में पसंद हैं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।